अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं मुखातिब हूँ अपने रिटायर्ड दोस्तों के साथ और उन बुज़ुर्गों के साथ जो हमसे पहले रिटायर हो चुके हैं। तो देखिए, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जी 60 साल के बाद हम रिटायर हो जाएंगे, या जो भी रिटायरमेंट की जो भी एज हो, तो उसके बाद फिर हम क्या करें, हम अच्छी ज़िंदगी फिर कैसे गुजार सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल वही ज़िंदगी है जो हमारी पहले ज़िंदगी थी जब हम नौकरी पे थे, लेकिन अब ये रिटायरमेंट के बाद एक डिफरेंट ज़िंदगी है। तो इसमें कुछ चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, और वो चीज़ें हमारी इंशाल्लाह बेहतर होंगी तो हम खुश व खुर्रम और उसी तरह रहेंगे। ये कोई, अल्लाह ना करे, रिटायरमेंट कोई अजाब नहीं है, और ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जिस तरह हमने नौकरी शुरू की थी तो वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा था, और उसके बाद जब वो नौकरी ख़त्म हुई है और हमारी एज जो है वो 60 से तजावुज़ कर गई है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने लातादाद चीज़ें दी हैं, उसका ख्याल रखना है। तो दोस्तों, 4-5 ऐसी आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे कि जिससे इंशाअल्लाह आप उन चीज़ों का ख्याल रखिए। तो देखिए, रिटायरमेंट के बाद भी आप वैसे ही रहेंगे जैसे थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो सबसे पहली चीज़ है सेहत। भाई मेरे, जब सेहत ही अच्छी नहीं होगी, ना किसी की बात अच्छी लगेगी, ना कोई आदमी अच्छा लगेगा, फिर आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। भाई, वॉक भी नहीं कर सकेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं खा सकता, मैं फलां काम नहीं कर सकता। तो सेहत, ये जो हम देखते हैं ना कि जी वो तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिटायरमेंट के बाद जनाब वो तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, उसकी जो सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई भी रिटायरमेंट के बाद एक्टिव है, तो वो सेहत की वजह से है। तो दोस्तों, अपनी सेहत का जब हम ख्याल रखेंगे, हम अपने खाने पीने, उठने बैठने, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी को जब हम बेहतर रखेंगे, तो हमारी सेहत बेहतर रहेगी, और जब सेहत बेहतर रहेगी तो उसके साथ ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह हर तरह से खुश व खुर्रम रहेंगे। अब उसके बाद एक और चीज़ है दूसरी, वो क्या है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जी हाँ, बहुत से लोग रिटायर होने के बाद भाई ऐसा लगता है कि जैसे फक्कड़ हो गए। भाई, किस लिए फक्कड़ हो गए? इतना कमाया है, सब कुछ किया है, कम कमाया है, ज्यादा कमाया है, कमा रहे थे ना। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हुआ कि अपने पास भी कुछ पैसे रखो भाई। अपने पास जब पैसे रखोगे तो क्या होगा, इस माली खुद मुख्तारी से आपकी इज्जत, आपकी जो ताकत है वो बरकरार रहेगी। फिर उसके बाद दोस्तों, एक अपने जज्बात में स्ट्रेंथ पैदा करें। भाई ठीक है, आपने एक अच्छा वक्त गुजारा, आपके जज्बात जो हैं वो थोड़े से कंट्रोल में होने चाहिए। हर चीज़ को दिल से लगाने की, हर चीज़ पे परेशान होने की, जी मैं तो ये करता था तो ये होता था, वो होता था तो ये होता था। भाई, अब ये रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी एक डिफरेंट ज़िंदगी है। जो लोग अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं, तो आप यकीन करें कि उनकी ज़िंदगी में परेशानी आती ही नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज़ है जो कि आपकी रिटायरमेंट के बाद, जो कि जिसे कहना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी कहूँगा मैं तो, वो क्या चीज़ है कि भाई अपना सोशल सर्किल। जी हाँ, सोशल सर्किल आपका जो है वो बेहतर होना चाहिए। सोशली एक दूसरे के साथ अटैच ज़रूर रहें, ये लाजमी है। फिर दोस्तों, एक और चीज़ है आखिरी के, देखिए कोई मकसद, कोई फलाही काम, कोई भी मसरूफियत, इन चीज़ों को बढ़ाएं, इन चीज़ों को करने की कोशिश करें। कहीं पे कोई आप फलाही काम कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप मेंटेन करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी बहुत मज़ेदार होगी। और ज़रा ये करके देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से यही चाहूँगा, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो भी रिटायर्ड लोग हैं 60 के बाद हैं, कि इस ज़िंदगी को एक अच्छी और नई ज़िंदगी समझकर कबूल कीजिए, और इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये जो छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई हैं, ज़रा इस पे अमल करने की कोशिश कीजिए। मैंने भी इसी पे अमल करना है, मेरी ज़िंदगी भी जब ही बेहतर होगी रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों, नदीम हाशमी विज़न देखते रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, और इंशाल्लाह इसी तरह छोटी छोटी बातें आपके साथ करते रहेंगे। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। अल्लाह हाफिज़।